हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी करनी है और टीजीटी में क्या क्या सिलेबस है और क्या डीएसएसबी में इसका इंटरव्यू होगा और कितने एग्ज़ाम इसमें होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी और आप क्या चीज़ें फॉलो करें कि जिससे आप आसानी से इसकी तैयारी कर पाए, क्योंकि मैंने की है और मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरीके की ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएसएसबी का जो टीजीटी एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, लेकिन वो एक ही टाइम पे होते हैं, जिसमें एक जनरल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। टोटल 200 नंबर के मतलब आपका पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और डीएसएसबी में क्या है कि एग्ज़ाम के बेस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू पीआरटी में भी नहीं होता है, पीजीटी में भी नहीं होता है और टीजीटी में भी नहीं होता है। जैसे कि केवीएस में इंटरव्यू होता है तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा आप लोगों का, बस रिटन एग्जाम के बेस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और दिल्ली में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो दिल्ली में आपको किसी भी स्कूल में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और तो मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये था, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का कोई नहीं होता है। तो और इस सबसे बड़ी बात है आप लोगों को ध्यान रखनी है कि डीएसएसबी में एग्ज़ाम जो होगा, सभी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करनी है। और जब भी आप लोग डीएसएसबी की तैयारी शुरू कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हो तो आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से शुरू करना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने कल की वीडियो में मेरी डाल रखी है, आप जाकर देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको डिटेल से बता रखा है कि आप लोगों को कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके उसका पास खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत ही सस्ता पास वहाँ पे मिल रहा है। और उसमें आप लोगों को हर एग्जाम, हर टाइप के एग्जाम लेवल के आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। और इसका क्या है कि बहुत ही यानी कई मतलब 3 साल तक का भी है। तो आप फ्री और कॉस्ट वहाँ पे इतने से कम पैसों में आप अपना पास खरीद सकते हो और किसी भी एग्जाम का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे जाके। तो आप जल्दी से खरीद लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये था आप लोगों का। तो क्या करना है आप लोगों को, तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है तो मैं भी वही चीज़ें फॉलो करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपनी तैयारी अच्छे से की हुई है। क्योंकि पहले मुझे भी कन्फ्यूजन होता है और आप लोगों को भी यही होता होगा कि जब हम एग्ज़ाम तैयारी शुरू करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है और हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ से तो तैयारी करें और कैसे करें। और इस चक्कर में हमारा टाइम भी वेस्ट होता चला जाता है और हम कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। पहले हम कुछ देखते भी नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखकर बुक उठा ली और शुरू कर दिया पढ़ना अपना। और जब पढ़ भी लेते हैं और पढ़ने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पढ़ाई क्या है, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा है। टेस्ट देते हैं तो हमारे उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मेरे साथ भी पहले ये ऐसे ही हो रहा था, लेकिन बाद में मैंने ये चीज़ें फॉलो की है और अब आज मेरी तैयारी इतनी अच्छे से चल रही है। तो आप लोग भी इस तरीके से करोगे तो आप लोग भी अच्छा कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि हर किसी के साथ यही समस्या होती है, क्योंकि आप लोगों का भी अब नेक्स्ट जो भी डीएसएसबी वैकेंसी आएगी उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सब्जेक्ट जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आज लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करें। तो बता दूं मैं कि सब्जेक्ट जो मेरा एसएसटी है, आप लोगों का भी होगा किसी का एसएसटी सब्जेक्ट, ये आज सभी सब्जेक्ट के लिए है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आज स्पेशल एसएसटी के लिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जनरल पेपर होता है जिसमें हमारे 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास कोई बुक है ग्रामर की तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। और तैयारी शुरू करने से पहले आप लोग एक बात हमेशा याद रखना है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है कि
तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना एक टारगेट लेकर चलना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इस घंटे में मुझे क्या पढ़ना है। हर रोज़ का अपना टाइम टेबल बना लीजिए और पहले सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लेना आप लोगों को। और हर रोज़ का एक टारगेट लेकर चलना चाहिए, कितना भी हो आप लोगों की जितनी कैपेसिटी हो आप उतने घंटे का अपना टारगेट लेकर चल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर बिना टारगेट के आप लोग चलते हो तो आपका कुछ भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, ऐसे ही तैयारी शुरू कर दी थी और मेरा कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन बाद में मैंने अपना टाइम टेबल भी फॉलो किया, हर रोज़ मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मेरा क्या है कि मेरा अभी तक का है कि जो जितना मैंने पढ़ा है उसमें मेरा सारा कवर है मुझे। और उम्मीद मैं जितना हो सकेगा कोशिश जब तक एग्ज़ाम आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तब तक, क्योंकि मैं एक अपने बेबी के साथ इतना सब कुछ कर सकती हूँ घर मैनेज करके, तो आप लोग भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल फिक्स करना है और टारगेट लेकर आप लोगों को चलना है। तो जनरल पेपर के लिए जैसे मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश के लिए आप के पास अगर कोई बुक है ग्रामर की तो आप वहाँ से अपना तैयारी कर लीजिए जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, वरना आप यूट्यूब से कहीं भी सर्च करके देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि एक ही टीचर की आपको फॉलो करनी है। बार बार अलग अलग टीचर की अगर आप लेते हो तो आपको क्या होता है कि बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि एक क्लास यहाँ से ले ली, एक क्लास कहीं दूसरी जगह से ले ली, फिर तीसरी क्लास कहीं दूसरी जगह से ले लेते। इससे क्या होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग से समझाने का तरीका अलग होता है और हम फिर उससे कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोगों को इधर उधर हम भटक जाते हैं और हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अगर आप यूट्यूब से ले रहे हो या किसी एक बुक को पढ़ रहे हो तो आप उसी बुक को बार बार पढ़े, या यूट्यूब से जिस टीचर की ले रहे हो तो आप उसी टीचर की हर रोज़ फॉलो करें। उसके अगर आप 2 या 3 क्लास अलग अलग लेने की बजाय आप उस एक क्लास को बार बार 2 या 3 बार पढ़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 100% आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप खुद देखोगे कि आपका तैयारी कितनी अच्छे से हो रही है। आप इसी तरीके से आप लोगों को करना है। और मैथ्स के लिए भी वही हिस्ट है कि अगर आप लोगों के पास कहीं से आपने मैथ्स कर रखा और आपका मैथ्स अच्छा है और आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और मॉक टेस्ट जहाँ से आप लोगों को, जैसे टेक्स्ट बुक पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और मैथ्स के लिए क्या है कि अगर आप लोगों का मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर कहीं भी सर्च कर लीजिए। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक आदित्य रंजन सर के नाम से, आदित्य रंजन सर मैथ्स के नाम से है, तो उनका आप ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी वहीं से ले रही हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं। और हाँ, बुक भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो एसएससी लेवल की आप लोगों को पढ़नी है, क्योंकि एसएससी लेवल की जो भी बुक होती है मैथ्स की, तो वहाँ से ही क्या है कि डीएसएस में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो भी कहीं भी हो एसएससी बैच वगैरह जहाँ पे भी मैथ्स पढ़ाते हैं आप वहाँ से अपना ले लीजिएगा और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर क्या करना है कि आपको डीएसएसबी वाले ही एग्जाम नहीं देने हैं, आपको एसएससी केवीएस वगैरह जिनमें भी जो भी जिसमें भी मैथ्स आ रहा है और रीजनिंग आ रही है आपको सबको वहाँ से सोल्व करना है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक तो क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा डीएसएसबी का और आपको वहाँ से इतनी अच्छे से आपको तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को कि आप खुद ही नहीं सोच पाओगे कि काश अगर मैंने पहले कर लिया होता तो अच्छा होता। तो आप अभी से ऐसे शुरू करना, आपकी 100% है कि आपका जर्नल पेपर है कि आपके 70+ मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, इससे कम तो आएंगे ही नहीं अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो और अपना टारगेट लेकर चलते हो। तो जीएस की रही बात, तो जीएस की मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको जीएस की अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जीएस की तैयारी वहीं से हो जाएगी, क्योंकि 20 नंबर का जीएस आता है आप लोगों का जर्नल पेपर में। तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ोगे तो बहुत सारा हो जाएगा और वैसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसएसटी में वही सब्जेक्ट आता है, वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। और एग्जाम जब भी हो उसके 6 महीने पहले से आपको करंट अफेयर पढ़नी है, आपकी 6 महीने की करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लेना, आपका जीएस भी वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का जर्नल पेपर के लिए। और आपका खुद का जो सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, और इसी तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आपका खुद का सब्जेक्ट भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर क्योंकि आपने सीटेट तो क्वालिफाई कर लिया और सीटेट क्वालिफाई के लिए ही ये एग्ज़ाम होता है, तो आपने सीटेट में भी वो लोग पढ़ा होगा, क्योंकि सीटेट में भी आपने क्या है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो डीएसएसबी के लिए तो आपको एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक भी आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक क्या है कि नहीं परचेज कर पाते हो तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो। और मैं
अपना डेली का भी आगे नेक्स्ट जो होगा वीडियो, मैं अपना नोट्स जिस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोगों तक शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उस पर वहाँ अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरा हर रोज़ का स्टडी रूटीन आप लोगों तक शेयर करूँगी मैं। तो उसमें आप लोग अपना फॉलो कर लेना, या फिर यूट्यूब से जाके आप हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है आप लोगों को। और अगर एनसीईआरटी बुक भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बता रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लियो। वहाँ पे एनसीईआरटी बुक की मैंने अपना डिटेल से बना रखा है, तो वो बुक आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो ये था एनसीईआरटी बुक के लिए। तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि खुद के सब्जेक्ट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग देख के उसको करके और छोड़ दिया, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपको उसको नोट डाउन करना, और किस तरीके से नोट करना है वो भी मैं आप लोगों तक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं अपना करती हूँ और किस तरीके से उनसे अपना नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स तैयार कर लेते हो तो एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका सिलेबस मैं बता रही हूँ कि इतना अच्छे से कवर हो जाएगा कि आप खुद मतलब खुद रियलाइज करोगे जब एग्जाम देने बैठोगे या आप भी मॉक टेस्ट दोगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि अच्छा ही किया है हमने। तो इस तरीके से आपको अपना फॉलो करना है। और पेडागोजी इसमें 10 नंबर की ही आती है, तो 90 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। तो उसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें हमारा क्या है कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और पोल साइंस है। तो इन सभी को आप लोगों को एनसीईआरटी बुक जैसे मैंने आप लोगों को बताया 6 से लेकर 12 को आपको उनको ही पढ़ना है बार बार। और अगर ये चीज़ें मतलब आप खुद पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और भी बेनिफिट होगा। तो वो नोट्स आप लोग बनाइए। और अगर इन चीज़ों में भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अपना नोट्स तैयार किया अपने हाथों से बहुत ही ईजी तरीके से। तो वैसे तो मैं आप लोगों को अपने डेली रूटीन में आप लोगों तक शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ तो मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और हर टॉपिक का भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी किस तरीके से आपको नोट्स बनाने और क्या क्या क्वेश्चन पिछले ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, पिछले ईयर जो भी हुआ था उनमें, तो उसको आपको इन चीज़ों को फॉलो करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो उसकी तैयारी आप लोगों को इस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो 100% आपका सिलेबस भी कवर होगा, आप खुद महसूस कर पाओगे। क्योंकि मैंने पहले जब तैयारी शुरू की थी तो पिछले साल तो मैंने यही गलती कर दी थी, जिससे कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाया और मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। और मैंने पढ़ भी लिया था पूरा, लेकिन मैं यही नहीं समझ पाई थी कि एग्जाम में आएगा क्या, और मैं पढ़ती गई और कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन इस बार मैं वो गलती बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और मैं जब भी मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरा स्कोर भी अच्छा जा रहा है। और जितना मेरी अब तक तैयारी है उतना मेरा बहुत अच्छा गया है। और आगे भी नेक्स्ट मेरा जितनी तैयारी हो पाएगी मैं इसी तरीके से अपना तैयारी करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से, क्योंकि जब पहली बार हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम तैयारी कैसे करें कैसे ना करें। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक करना और शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।